हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव व्यू से भी और रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैलेंस केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, जिसमें है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं वेस्पर थ्योरी, और गिवन बाय गिलेस्पी नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का जो मेन थीम है स्टूडेंट्स वो है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर शेप आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो वो मॉलिक्यूलर शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह मॉलिक्यूलर शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। जैसे अपन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दो तरह के होंगे। एक को अपन बोलते हैं बॉन्ड पेयर, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर, और एक जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता लेकिन वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको अपन बोलते हैं लॉन पेयर। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे वाटर का स्ट्रक्चर लेते हैं तो अपन कहते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर बैंड शेप होता है ना। तो ये जो बैंड शेप आया है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये किस तरह से आया? तो इस बैंड ज्यादा तो वाटर, अगर अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वाटर को ऐसे लीनियर हो जाना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके पास तो स्पेस खूब सारा है। तो वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर क्यों नहीं है, बैंड शेप क्यों हुआ? तो इसके लिए हम गिलेस्पी थ्योरी को, यानी कि वेस्पर थ्योरी की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन है सेंटर एटम, आप जानते हैं ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड के बाद में 2 लॉन पेयर्स होते हैं। तो ये 2 लॉन पेयर आपके ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है। तो गिलेस्पी में ये जो बॉन्ड, इनको बॉन्ड पेयर बताया गया, तो ये इसके नाम जो देंगे इनको तो बोलेंगे बीपी शॉर्ट में, बॉन्ड पेयर। और ये भी आपका हो जाएगा बीपी, और ये आपकी हो जाएगी एलपी यानी कि लॉन पेयर, और ये भी आपकी हो जाएगी एलपी यानी कि लॉन पेयर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर अपन देखें तो हर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हर इलेक्ट्रॉन अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहता है, ताकि उनके बीच में बॉन्ड्स के बीच में या इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। और उसके लिए ये अपना स्पेस ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्योमेट्री जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो गिलेस्पी ने एक सीक्वेंस दिया कि जैसे सपोज मैक्सिमम रिपल्सन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं। जैसे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमेशा फ्री स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव नेगेटिव में मैक्सिमम रिपल्शन होगा। इसीलिए इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले आएगा उसको अपन बोलेंगे लॉन पेयर रिपल्शन। उसके बाद यहां से यहां देखेंगे तो लॉन पेयर, और यहां क्या आ गया आपका ये बॉन्ड पेयर। तो इस वाले रिपल्शन को बोलेंगे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये आपका लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया, जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपेल करेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर में चूंकि यहाँ पे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं या एनर्जी लूज हो चुकी है, इसीलिए बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कंपैरेटिवली कम रहता है। उसके बाद यहां से यहां आप देखेंगे तो इनके और इनके बीच में क्या कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो इस रिपल्सन को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जो दोनों ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके बनता है कोई भी बॉन्ड, तो वहां पे मिनिमम रिपल्सन रहता है। और ये वापस आपका यहां से यहां देखेंगे तो ये वापस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यानी कि गिलेस्पी के अकॉर्डिंग द रिपल्सन इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस सेल, ये सारे वैलेंस सेल के ही पार्ट होते हैं। तो वैलेंस इसीलिए उन्होंने लिखा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी कि जो पेयर वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल के हो, चाहे उन्होंने बॉन्ड बनाया या बॉन्ड नहीं बनाया, दोनों ही चीज, इस जैसे इसने बॉन्ड नहीं बनाया इन्होंने बॉन्ड बनाया, दोनों ही इंक्लूड्स करने हैं, जिसको लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कहेंगे, उसमें रिपल्शन। अब इस रिपल्शन की वजह से दो चीजें चेंज होती है। एक तो चेंज इन मॉलिक्यूलर शेप, ये अपन को स्टडी करेंगे इसके अंदर, चेंज इन मॉलिक्यूलर शेप। तो एक तो लॉन पेयर की प्रेजेंस से मॉलिक्यूलर शेप में कितना चेंज आएगा, दूसरा चेंज इन बॉन्ड एंगल। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल भी इसके अंदर इसके साथ, क्योंकि जैसे ही लॉन पेयर, तो आप वाटर में देखिए, अगर अपन ऐसे इमेजिन करें तो वाटर में 180 होना चाहिए था, स्पेस है लीनियर हो जाना चाहिए था वाटर को, लेकिन वाटर ऐसा नहीं होता है, वाटर तो बैंड शेप में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सेंटर एटम के पास में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, जिस वजह से हाई रिपल्सन की वजह से इनके जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो आपके डाउन में आ जाते हैं और एक बैंड शेप ले लेते हैं बिकॉज ऑफ हाई रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर। स्टूडेंट्स, अब वेस्पर थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले अपन रूल नंबर 1 लेते हैं।
रूल नंबर 1 में ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर शेप कैसा आएगा विदाउट लॉन पेयर, वो अपन पहले डिटरमाइन कर देते हैं, फिर लॉन पेयर के रेस्पेक्ट में कितना मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगा और बॉन्ड एंगल साथ में। तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट एनी लॉन पेयर, यानी कि सारे बॉन्ड पेयर ही हो विदाउट एनी लॉन पेयर, और लॉन पेयर एक भी प्रेजेंट नहीं हो तो कैसी ज्योमेट्री आती है और उसका रेस्पेक्टिव बॉन्ड एंगल कितना रहता है वो अपन पहले डिटरमाइन कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अपने पास में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये हमारे पास में टोटल ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसकी यहाँ पे ऑर्बिटल लिख दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, और इसके रेस्पेक्ट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो इसमें आपका आएगा sp, sp2, sp3, sp3d1, sp3d2 एंड sp3d3। ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ इसके बेसिस पे विदाउट लॉन पेयर मॉलिक्यूलर शेप कैसा आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर शेप विद एंगल, तो एंगल के साथ में कितना शेप बनेगा वो देख लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स जैसे ही जो नंबर आपको दे रखा है उस नंबर को आउट, यानी कि इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये जो आपके एटम्स है इतने जो बॉन्ड बनेंगे उसके रेस्पेक्ट में एक एक्स्ट्रा मानना जो सेंटर एटम रहेगा सबका, सेंटर एटम सराउंडेड, इसको ऐसे मीनिंग निकालिए, सेंटर एटम एक एक्स्ट्रा होगा सराउंडेड बाय 2 एटम, सेंटर एटम सराउंडेड बाय 3 एटम्स या 3 एलिमेंट्स, सेंटर एटम सराउंडेड बाय अनदर 4, सेंटर एटम सराउंडेड बाय 5, सेंटर एटम सराउंडेड बाय 6 एंड सेंटर एटम, यानी कि 1+1 मान के चलना। जैसे सपोज आपके पास में इसका जो शेप आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, लीनियर। तो देखो इसको सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर, अब सेंटर के सराउंडेड में कितने पॉइंट दिखाने हैं, 2, इसका मतलब इसके साथ में लीनियर, कोई लॉन पेयर नहीं होगा, तो लॉन पेयर नहीं होगा तो यहां कोई लॉन पेयर नहीं है तो इन बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ये आपका जैसे सपोज सेंटर को कोई नाम दे सकते हैं ए, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए जैसे BeCl2, तो BeCl2 में आप देखेंगे आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसका एंगल आएगा आपका 180 डिग्री, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह से 3, तो आप पहले एक अलग से सेंटर एटम के सराउंडेड में 3, तो सेंटर एटम के अलावा 3 होने चाहिए, तो इसका मतलब इसका जब आप ज्योमेट्री बनाएंगे तो आपको ऐसे ट्राइगोनल टाइप मिल जाएगी और इसमें सेंटर एटम को अलग से शो कर देंगे। तो ये आपका सेंटर एटम हो गया, यहाँ पे जो भी प्लेस करेंगे, और इसके सराउंडेड में कितने रखना है 3, तो 0.1, 0.2, 0.3 एलिमेंट्स आ जाएंगे और इनको आप आपस में ऐसे लिंक कर दीजिए, और ये जो एंगल बनेगा इसको अपन नाम देंगे 120, ठीक है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या आ जाएगा, जो हमारा मॉलिक्यूलर शेप है, जैसे इसमें हमने इसको कैसा कहा, लीनियर, और इसमें कैसा हो जाएगा ये आपका ट्राइगोनल। तो ये पहले अपने माइंड में फिक्स कर दीजिए विदाउट लॉन पेयर ज्योमेट्री कैसी होती है रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन की, ताकि फिर वेस्पर थ्योरी पे लॉन पेयर जैसे बढ़ेंगे तो उस ज्योमेट्री में कितना चेंज आएगा, ठीक है, वो हमको इसमें देखना है। तो ये ओरिजिनल ज्योमेट्री ऐसी रहेगी विदाउट लॉन पेयर। तो 4 है, तो 4 में कैसा आ जाएगा sp3, और sp3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा स्टूडेंट्स, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म्स आएगी। तो इसके अंदर यहाँ पे अपन ये सेंटर एटम एक्स्ट्रा और ये 4 पॉइंट जो इसको सराउंडेड में रहेंगे तो इसको अपन बोलेंगे टेट्रा। ये ज्वाइंट भी कर सकते हैं आप चाहें तो ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक, टेट्राहेड्रल, और इसका जो एंगल अपन मानेंगे वो 109 डिग्री मानेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से अब देखो यहां से क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे 5 लिखा है तो 5 को ऐसे याद रखो 3+2, और 6 को याद रखो 4+2, और 7 को याद रखो 5, ये ट्रिक है इसके अंदर, यानी कि 2 पिरामिड अलग से निकालने हैं अपन को, ये ध्यान रखना। जैसे अब याद करो, जैसे 3+2 है, 5 का क्या बनाया आपने 3+2, तो 3 में पहले कैसा आया था इस तरह का, तो ये तो कंफर्म हो गई होगा। उसके अलावा ये 2 जो एक्स्ट्रा आ रही है पिरामिड बनेंगे, पिरामिड समझ गए, हमेशा अबव प्लेन और बिलो प्लेन, जैसे भी बताते हैं आपको इसमें
सपोज पहले अपन इसमें ट्राइगोनल बना, 3 का तो वापस ट्राइगोनल बना दीजिए, ये आपका ट्राइगोनल बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो सेंटर एटम है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर एटम हो गया सराउंडेड बाई 3। ओके, अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, 2 पिरामिड ऐड करने हैं। एक पिरामिड अबव प्लेन चला जाएगा और एक पिरामिड आपका जो होगा वो बिलो प्लेन हो जाएगा, तो ये 2 रहेंगे। ठीक है, और इससे जो आपके ट्राइगोनल के जो एटम्स होंगे उससे पिरामिड का हमेशा 90 डिग्री, यानी कि ट्राइगोनल खुद के एटम तो होंगे वो तो 120, और पिरामिड के रेस्ट, पिरामिड जो होता है जैसे अपना ये हैंड्स है तो हैंड्स के ऊपर पिरामिड लगा दिया, तो यहां से यहां तक के बीच में जैसे ये दोनों, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये बीच का ये 90, तो पिरामिड हमेशा 90 रहेगा, वो एक अबव प्लेन होगा और एक बिलो प्लेन होगा, तो 2 पिरामिड, इसीलिए इसको बाई पिरामिडल फॉर्म्स बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये तो हो गया ट्राइगोनल और ये 2 पिरामिड हो गए, तो पूरा नाम क्या पड़ जाएगा इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, और जब 4 बनाएंगे इसके अंदर, इसमें आपको क्या करना है कि स्क्वायर बनाना है, पहले स्क्वायर में 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहां वही, तो 4 तो आपके अलग हो गई, 6 को क्या माना 4 + 2, तो ये आपके 4 तो कॉर्नर पे आ गए, तो ये आपका 4 वाला एस्पेक्ट में हो गया 90 डिग्री पे। अब 2 क्या करना है पिरामिड, तो 1-2 पिरामिड इसमें ऐड कर दीजिए, एक अबव प्लेन और एक बिलो प्लेन, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आप अबव प्लेन और ये आपकी हो जाएगी बिलो प्लेन। तो ये आपके टोटली इसमें सारे स्क्वायर फॉर्म में, और इन पॉइंट्स को आप चाहें तो स्टूडेंट्स ऐसे मैच करा सकते हैं इनसे, तो आपको जो ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है, वो एक तरह से टेट्राहेड्रल, इन सारे पॉइंट्स को आपस में आप जोड़ सकते हैं ऐसे, तो ये आपको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और सारे एंगल इसमें कैसे रहेंगे 90 डिग्री, ऑल एंगल्स। और लास्ट जो 7 है स्टूडेंट, इसमें 5 + 2 है ना, तो इसमें क्या करना, आप थोड़ा सा तिरछा बना दीजिए पेंटागोनल को, तो पेंटागोनल को ऐसे ले लीजिए इस फॉर्म्स के अंदर, ताकि आपको पिरामिड बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका पेंटागोनल बन गया, 5 का पेंटागोनल। ठीक है, और यहाँ बीच में आपका आ जाएगा सेंटर एटम, तो ये सेंटर एटम प्लेस कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये सेंटर एटम हो गया। अब सेंटर एटम से ये तो जैसे फ्लोरीन, जैसे आप IF7 का बनाएंगे तो ये IF7 का आपको ऐसा दिखेगा। ओके, अब इसमें 2 पिरामिड लगा दीजिए, क्योंकि 2 इसमें भी रिमेन्स है 5 के बाद में, तो पिरामिड 1 एंड पिरामिड 2, तो ये 2 पिरामिड इसमें प्लेस कर दीजिए, और पिरामिड किसी भी फेस से हमेशा 90 ही रहेगा, तो ये 2 पिरामिड आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल की बात करें, ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है जिसमें लॉन पेयर नहीं होते, इसमें अपन ने कौन सा दे दिया BeCl2, तो ये इसमें लॉन पेयर नहीं होते यहाँ पे, इसीलिए इसका लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। ट्राइगोनल विदाउट लॉन पेयर है तो BeCl3, B यहाँ पे रख दीजिए और इस पे Cl, तो यहाँ पे अपन रखते हैं B और ये आपके Cl, तो ये स्ट्रक्चर आपका BeCl3 विदाउट लॉन पेयर। ये CH4 का आ जाएगा, यहाँ कार्बन प्लेस कर दीजिए, 4H हो जाएगी, तो ये आपका CH4 विदाउट लॉन पेयर ऐसा होगा। ठीक है, मिनिमम रिपल्सन वाले स्ट्रक्चर है सारी ये। और ट्राइगोनल में वही, जैसे अपने पास में PCl5 का एग्जांपल ले लीजिए, 3 यहाँ पे Cl रख दीजिए, 2 Cl यहाँ पे, तो PCl5 आ जाएगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल में 6 लेना है तो SF6 है ना, SF6 ले लीजिए, तो ये आपके विदाउट लॉन पेयर 6, 4 यहाँ पे प्लेस कर देंगे F और 2 यहाँ पे, और बीच में सल्फर आ जाएगी, और ये आपका होता है IF7 का। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये आपस में जो है ये तो 72 रहेंगे डिग्री, और जो ये पिरामिड वाले होते हैं, पिरामिड हमेशा सेंटर से 90 ही रहेगा, तो पिरामिड, तो इसमें 72 90, इसमें ऑल 90, इसमें 120, और पिरामिड वाला 90 डिग्री, इसमें 109, और ये हो जाएगा 120, और लीनियर में 180। तो ये पहला रूल है वेस्पर थ्योरी का, जहां पे विदाउट लॉन पेयर व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर शेप विद एंगल। यस स्टूडेंट्स, अब अपन वेस्पर थ्योरी के अंदर रूल नंबर 2 लेते हैं, सेकंड, इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है देन मॉलिक्यूलर शेप में क्या चेंजेस आएंगे। अभी तक हमने जो सीखा था रूल 1 में विदाउट लॉन पेयर कैसे था, अब लॉन पेयर प्रेजेंट, इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूलर शेप विल बी, मॉलिक्यूलर शेप विल बी, शेप कैसा होगा, तो उसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन,
तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स sp सेम हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी अलग अलग आपके इसमें मॉलिक्यूलर शेप विद एंगल आ रहे हैं। जैसे CH4 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 अमोनिया में भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वाटर में भी आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। तो आप देखो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा कि हमारा अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है तो ऑब्वियसली हम उसमें कैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए और 109 डिग्री उसका एंगल रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इनको लॉन पेयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इसके पास CH4 के पास में लॉन पेयर होते हैं 0, क्योंकि चारों वैलेंसी हो गई, 4 अनपेयर्ड होते हैं कार्बन के पास में, तो इसीलिए 0 लॉन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन में टोटल कितने होते हैं अपने पास में आउटर मोस्ट के अंदर, तो 2s2 2p3 होता है, तो 3 बॉन्ड बन गए, तो एक पेयर इसके पास में रिमेन्स रहेगा, और इसके पास में 2 ऑक्सीजन है तो 2 लॉन पेयर आएंगे, नाइट्रोजन तो 1 लॉन पेयर। तो ये ऐसे डायरेक्ट भी शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में जो नॉक्स फैमिली होती है उसमें लॉन पेयर BSNL हेल्पलाइन के इक्विवेलेंट 1 2 3, तो ये याद रख लीजिए सीधा भी। तो कार्बन इसमें नहीं आता तो 0 लॉन पेयर। अब इसमें CH4 का जब आप स्ट्रक्चर अभी आपने देखा भी था विदाउट लॉन पेयर है ना 0, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास में होगा वो टेट्राहेड्रल फॉर्म्स आएगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और इसमें एंगल कितना बनेगा अपना 109, ठीक है। अब जैसे ही एक लॉन पेयर आ गया तो नाइट्रोजन का जब आप मॉलिक्यूलर शेप देखेंगे तो आपको पिरामिडल मिलेगा ऐसे, ठीक है, यानी कि हाफ एरिया जो होगा, क्योंकि इसके पास में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है और ये लॉन पेयर हाफ एरिया अपने पास ले लेगा पूरा का पूरा, क्योंकि उसके पास हाई रिपल्शन है। इस वजह से ये बॉन्ड पेयर बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रिपल्शन आएगा उस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपके कम हो जाएंगे। और एज पर गिलेस्पी थ्योरी वन लॉन पेयर जो होगा, यानी कम से कम एक लॉन पेयर जो होता है वो एटलीस्ट एक अप्रोक्स रेंज होती 2 to 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देता है। ये आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं 2 to 2.5 डिग्री। तो यहां से यहां एक लॉन पेयर बढ़ रहा है तो LP = 1, तो एक लॉन पेयर का मतलब जितना है उससे या तो 2 का माइनस करिए या 2.5 कम करिए। जैसे अपन 2 लेते हैं तो 107 हो जाएगा, अगर कोई 2.5 करे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो इसका एंगल आपका 107 हो जाएगा। अब आप वाटर की तरफ जाएंगे तो वहां पे और लॉन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, लॉन पेयर इंक्रीज हो रहे तो वाटर का स्ट्रक्चर आपने देखा था अभी बैंड शेप हो गया था, है ना, क्योंकि इसके पास में 2 लॉन पेयर है, ठीक है। ये तो आपका बॉन्ड पेयर फॉर्म हो गया, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की फैमिली के पास में हमेशा लॉन पेयर डबल रहेंगे, तो ये लॉन पेयर हो गया, ठीक है। तो इसकी ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो ये जो एंगल है ये काफी कम हो जाएगा, यानी कि जितना 107 तो एक और 2 कम कर दीजिए 105, अगर 2.5 से चलेंगे तो ये 4.5 तक हो जाएगा। तो आप कोई भी एक याद रख सकते हैं उसमें से, ये वाला, ठीक है। और इनका जो मिनट्स है वो 28 मिनट्स आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इसका 35 मिनट्स और इसका 45 मिनट्स होता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता रूल नंबर 2 से कि अगर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले सेम मॉलिक्यूल है फिर भी उनका मॉलिक्यूलर शेप सेम नहीं है, उनका बॉन्ड एंगल जो है वो सही सेम नहीं है, तो इसकी रीजन क्या देंगे, तो ये सीक्वेंस जो रिपल्शन है वो है कि यहाँ पे आप CH4 में क्या था, बॉन्ड पेयर था, मिनिमम रिपल्सन था, तो उनके पास एक स्टेबल स्टेट आ जाती 109 डिग्री, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये कंपेरेटिव लेस, तो स्टेबिलिटी हमेशा इस साइड में ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे आपका लॉन पेयर्स बढ़ेंगे तो ये लॉन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे LP रिपल्सन इंक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो एग्जांपल है sp3 के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं sp3D1 के रेस्पेक्ट में। यस स्टूडेंट, इसी में अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे sp3D1 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपेयर करें तो sp3D1 में विदाउट लॉन पेयर कैसा आपका मॉलिक्यूलर शेप दिखना चाहिए, तो ये आपके पास में डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉन पेयर। तो सबसे पहले विदाउट लॉन पेयर, जब लॉन पेयर 0 हो तब आपका sp3D1 यानी कि 5 ऑर्बिटल है, मैंने कहा था कैसे याद रखना 3+2, तो इसमें क्या करोगे, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले तो ट्राइगोनल बना दो, ठीक है, और 2 पिरामिड इसमें प्लेस कर देंगे, ये आपके पिरामिड फॉर्म के अंदर, तो ये तो हो गया ओरिजिनल। जब एक भी लॉन पेयर ना हो तो इसका स्ट्रक्चर PCl5 इज बेस्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे आप P प्लेस कर दीजिए और सराउंडेड में सब जगह पे आप क्या करेंगे
Cl प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे हो गए Cl 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 एंड Cl। तो ये विदाउट लॉन पेयर जब आप देखेंगे तो इसका शेप जो आएगा, मॉलिक्यूलर शेप, वो कैसा आएगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पाइरामिडल, ये शेप आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा, अगर इसमें लॉन पेयर इंक्रीज, तो इसमें छोटी सी ट्रिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, रफली भी इसको ध्यान रखिए। जैसे ये आपके पास में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है। तो एक अप्रोक्स आइडिया रहेगा आपको कि कैसे प्लेस करने लॉन पेयर को। अगर आपको वन लॉन पेयर दिया जाता है या रिमेन्स रहता है तो हमेशा इस प्लेस पे रखेंगे, बाकी सारे बॉन्ड पेयर बनेंगे वन लॉन, ध्यान रखिए। इसीलिए फिर बाद में ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएगा ऐसे, क्योंकि इधर से लॉन पेयर रिपल्सन होगा, तो इसको अभी अपन डी स्टोर टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगर आपका दो लॉन पेयर रिमेन रहता है तो हमेशा इस कोने पे प्लेस करेंगे ताकि ये टी शेप बन सके, तो ये और ये टी शेप बनेगा। अगर थ्री लॉन पेयर आ जाते हैं तो तीनों कॉर्नर्स पे रख दीजिए, तो सिर्फ लीनियर रह जाएगा। यानी कि लॉन पेयर प्लेस करेंगे, लेकिन लॉन पेयर के रिपल्सन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगा, लेकिन खुद लॉन पेयर कभी भी ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लॉन पेयर 0 है तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री मिलेगी हमको जो उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अब अपन इसमें लेते हैं इफ वन लॉन पेयर, अगर इसी थ्योरी में अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन में वन लॉन पेयर अगर हो, ऐसा किसमें होगा, जैसे TeCl4 मान लीजिए आपके पास में है, तो इसमें आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो टेलिरियम के पास आपको TeCl4 है ना, तो इसमें आपको ज्योमेट्री में SF4 भी ले सकते हैं, ठीक है, SF4 भी एग्जांपल में ले लीजिए। तो इसके अंदर जब स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ पे आपका सेंटर में कोई भी, जैसे सल्फर ले लिया और इसके सराउंडेड में आप फ्लोरीन, इसके पास क्योंकि देखो सल्फर ने ऑक्सीजन फैमिली वैसे 2 ही बॉन्ड बनाती है, लेकिन इसने 4 बना दी, इसका मतलब 2 लॉन पेयर में से इसने एक काम में ले लिया, तो पीछे एक ही लॉन पेयर बचेगा सल्फर के पास, और वो एक लॉन पेयर आपको यहाँ प्लेस करना, बाकी सारे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब देखो बॉन्डिंग कौन कौन सी, दिस एंड दिस, तो ये F हो गए। तो ये क्या करेगा, ये लॉन पेयर जैसे रिपल्शन करेगा तो ये एकदम स्ट्रेट नहीं रहेंगे, ये थोड़े से, जैसे अपना हैंड ऐसे है थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा ऐसे इस फॉर्म में, और ट्विस्ट फॉर्म में ये जो होगी 4 पॉइंट्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टोर्ड, डी अपने एंगल से चेंज हो जाएंगे, इसको बोलेंगे डिस्टोर्ड टेट्राहेड्रॉन, डिस्टोर्ड टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में। तो ये L=1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, तो या L=2 अगर 2 हो जाए, लॉन पेयर 2 हो जाए तो कैसे करें, तो लॉन पेयर 2 होता है, एग्जांपल देखेंगे जिसमें आप ClF3 कोई भी या BrF3 का एग्जांपल ले सकते हैं, इनके पास में लॉन, ठीक है। और लॉन पेयर कभी आपको चेक करना हो तो ऐसे, जैसे सल्फर का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p आपका 4 आ जाएगा। ये आउटर मोस्ट जो होता है वैलेंस शेल में वही यूज होता है। तो ये ऑर्बिटल्स हो गए, ये सिंगली डबली, ये सिंगली और डबली। अब आगे चूंकि इसमें डी आता तो डी एक्सटेंड करते हैं उसके बेसिस पे। अभी जैसे अगर देखें तो सल्फर की 2 वैलेंसी बनेगी तो 2 लॉन पेयर, ऑक्सीजन फैमिली है तो 2 और स्टाइल से टीपो, तो ऑक्सीजन फैमिली में 2 लॉन पेयर होते हैं स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट, लेकिन अगर ये बॉन्ड में चला जाएगा तो एक ही लॉन पेयर, जैसे इसमें ऐसा ही हुआ SF4 में 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक ही लॉन पेयर रिमेन्स बचा। इसी तरह से हेलोजन में जाएंगे तो हेलोजन में ये 5 हो जाता, 3p5, 5 होने से पहले एक रहेगा, फिर 2 एक्साइट होते वो एक ही, उसके पास भी लॉन पेयर, अगर एक एक्साइट होता है 2 लॉन पेयर रिमेन बच जाएंगे। तो ये नॉक्स फैमिली में डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो 1 लॉन पेयर ऑक्सीजन होगा तो 2 लॉन पेयर, हेलोजन कोई भी होगा तो 3 लॉन पेयर्स होंगे। तो अब 3 में से चूंकि हेलोजन एक ही बॉन्ड, इसने 3 बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब 1 लॉन पेयर इसका काम आ गया, तो रिमेन्स कितने बचेंगे 2, तो ये 2 लॉन पेयर हो गए। अब ज्योमेट्री चूंकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी ऐसा ही आएगा, तो इसको अपन पहले ड्रॉ तो उसी तरह से करेंगे, ट्राइगोनल और बाई पिरामिड की फॉर्म में। और जहां जहां लॉन पेयर, तो लॉन पेयर कितने आ रहे हैं 2, तो मैंने कहा था 2 लॉन पेयर हमें इस कोने पे प्लेस कर देंगे, और सेंटर एटम आपका Cl बन जाएगा, ये 2F और थर्ड F आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेप बन गया, इसको बोलते हैं टी शेप, ठीक है, टी शेप स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इसको टी शेप मान लेंगे, तो ये आपका टी शेप इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, इफ Lp=3, अगर इसमें लॉन पेयर अगर 3 हो जाए तो क्या करना है, तो लॉन पेयर 3 जैसे HCF2, क्योंकि नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस के अंदर आपका मोस्टली 4 लॉन पेयर होते हैं, और उसमें से एक काम में लेंगे तो पीछे रिमेन 3 बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका NH2 2p, नोबल गैसेस में क्या होगा, ये NH2
और np6 हो जाएगा तो सारे के सारे आपके जो है वो पेयर फॉर्म में रहेंगे, तो 4 लॉन पेयर। लेकिन अगर ये एक्सटेंड होकर के बॉन्ड बनाता तो 3 लॉन पेयर रिमेन बचेंगे। तो ये 3 लॉन पेयर का भी जब ज्योमेट्री इमेजिन करेंगे या मॉलिक्यूलर शेप इमेजिन करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका भी आपका कौन सा आ रहा है, sp3d1, इसीलिए स्ट्रक्चर तो आपको डिजाइन में यही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अब इसमें अपन देखते हैं तो कितने लॉन पेयर इस बार 3, तो मैंने कहा था 3 लॉन पेयर ट्राइगोनल के तीनों कॉर्नर्स पे रख दीजिए। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सी और यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, फ्लोरो। तो आप देखो मैंने कहा था लॉन पेयर कभी भी ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होंगे, इसीलिए ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है यही आपका आंसर है, यानी कि लीनियर। तो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं शेपर थ्योरी को, वेस्पर थ्योरी जो इस पे अप्लाई की गई है, तो ये प्रूव होता है कि जैसे जैसे आपके लॉन पेयर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर और बॉन्ड एंगल्स के अंदर चेंजेस आते जाएंगे, मॉलिक्यूलर शेप में चेंजेस आते जाएंगे। दैट कैन बी प्रूव बाय वेस्पर थ्योरी। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 वेस्पर थ्योरी के अंदर है, इफ सराउंडेड एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है या टेट्रा एटॉमिक्स है, उसमें अगर सराउंडेड, जैसे अभी ऑक्सीजन सराउंडेड है वाटर के अंदर आपकी हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं फ्लोरो प्लेस करके, तो फ्लोरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अगर सराउंडेड, क्योंकि सराउंडेड एटम में ये कंसीडर होंगे, ये सेंटर एटम कहलाता है, ये सराउंडेड एटम्स कहलाएंगे, सेंटर एटम सराउंडेड एटम। तो इसमें यहाँ पे जो होगा ये रिपल्शंस होंगे। तो जैसे सपोज अगर हमारे सराउंडेड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और एक सराउंडेड एटम मोर इलेक्ट्रो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने से क्या होगा, ये इस बॉन्ड लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे ये जो लॉन पेयर होंगे वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो इसको बोलते हैं मोर रिपल्शन। मोर रिपल्शन विल बी क्रिएटेड बाय, मोर रिपल्शन विल बी क्रिएटेड बाय लॉन पेयर। तो इसमें लॉन पेयर ज्यादा, तो यहाँ पे चूंकि ये बॉन्ड लेंथ मेंटेन रहेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में नहीं जाएंगे बॉन्ड पेयर। यहाँ चूंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, फ्लोरीन की वजह से, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो यहाँ का जो पेयर वो ज्यादा रिपेल कराएगा इसको। सेम चीज आप इसमें भी देख सकते हैं। अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास NH3 है, तो सराउंडेड का नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम है, तो बॉन्ड एंगल 107 आ रहा है। अब अगर मैं इसमें फ्लोरो प्लेस कर देता हूं तो ये जो लॉन पेयर होगा वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी, बॉन्ड लेंथ कम करने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के पास पहुंच जाएगा, जिससे वो ज्यादा उसको रिपेल करेगा। तो सेम थिंग इसमें भी हो जाएगी, मोर रिपल्शंस विल बी क्रिएटेड बाय द लॉन पेयर, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और NF3 में बॉन्ड एंगल आपका 102 डिग्री होता है, जबकि NH3 में बॉन्ड एंगल आपका 107 डिग्री होता है। वाटर में 104 है, तो वही OF2 के अंदर मॉलिक्यूल्स में आपका 102 होता है। स्टूडेंट्स फोर्थ रूल है, इफ सेंटर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे आपके पास में अगर अपन अब सेंटर में एटम को कंपेयर करें, जैसे एक अपने पास H2O है और एक H2S गैस है, तो इसमें देखो इसका सेंटर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका सल्फर है, तो ऑब्वियसली बात है और स्टाइल से ट्यूब में सल्फर नीचे आएगी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। तो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम कम ज्यादा होने से भी आपका बॉन्ड एंगल एज पर वेस्पर थ्योरी चेंज होगा। जैसे इसमें देखिए वाटर का अपन को याद है बैंड शेप है, तो 104 हो गया। अब यहाँ पे सल्फर की साइज इंक्रीज हो गई, लॉन पेयर उतने के होते हैं, इसका सेंटर एटम की नेगेटिविटी कम हो गई, साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज होने से इनका जो रिपल्शन है वो इंपैक्ट यहाँ पे ज्यादा आएगा कंपेरेटिवली ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से भी आपका बॉन्ड एंगल काफी कम हो जाएगा, दैट इज 92 डिग्री रह जाएगा H2S गैस में। तो मोर रिपल्शन बाय द सेंटर एटम लॉन पेयर। और नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर रूल होता है वेस्पर थ्योरी में, इफ मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट विद सेंटर एटम ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे POCl3 एग्जांपल देखिए फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो इसके स्ट्रक्चर में मल्टी बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ये आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो POCl3 मल्टी बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कोलेटरल ओवरलैपिंग्स होती है, इसीलिए स्पेस ज्यादा घेरेगा, और स्पेस ज्यादा घेरता है इसका पूरा स्ट्रेस दूसरे बॉन्ड पेयर पे पड़ेगा, और जिससे कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जैसे CH4 का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म्स के अंदर, तो ये आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म्स में तो ये 109 आता है ना, 109। तो आप देखो ये बॉन्ड एंगल आपका जो होगा धीरे धीरे कम होते होते 103 रह जाए, क्योंकि मल्टी बॉन्ड ने जो है वो आपका स्टर शेप जो है वो
काफी स्पेस घेर दिया है तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा, मोर स्पेस कवर्ड बाय द मल्टी बॉन्ड्स, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी पूरी वेस्पर थ्योरी जो कंपटीशन नीट जेई और रिटन एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11 12 सब में कंसीडर करें। और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और स्पेशली जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा फोकस ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पे दें, उस पे एक एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्लियर करें। और दूसरा जितने भी नीट और जेई हैं वो ज्यादा से ज्यादा पिछले साल का एनालिसिस कर लीजिए, उससे पिछले साल का कि ज्यादा क्वेश्चन किन चैप्टर से पूछे गए हैं, उन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और उन चैप्टर में भी जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं उसको बहुत ध्यान से और उसके ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कंसेप्ट शुड बी टू क्लियर कट, तो उसके बाद ही आपके मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए।